जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल फिलहाल में कंपनी को कई सारे ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी एक बड़ा सा ऑर्डर कंपनी को मिला है। शेयर का देखेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा अभी रिटेस्ट कर रहा है। 3,952 रुपये पे यह शेयर ट्रेड करा और कल मार्केट जब गिरा था तब भी जो है यहाँ पे 1% की तेजी आई थी, क्योंकि यूएस का, इजराइल का, ईरान का क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही है। तो उसके वजह से डिफेंस शेयर जो है थोड़े से फोकस में है और उसी को देखते हुए हमारी भारत सरकार भी और कुछ जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है दी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ठीक है ना। अब ये ऑर्डर कितना है? 2 ऑर्डर इसमें है। ऑर्डर की टोटल वैल्यू मैं सीधा सीधा आपको बताऊं तो ऑर्डर की टोटल वैल्यू है 5,083 करोड़ रुपए। ठीक है ना। 5,083 करोड़ रुपए का ये टोटल ऑर्डर है, लेकिन इसमें 2 ऑर्डर है। एक ऑर्डर इसमें जो है सीधा सीधा जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है और एक इसी में से ऑर्डर जो है वो रूस से भी कुछ चीज़ें खरीदी जाएंगी, उसका भी यहाँ पे है। सीधा सीधा अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने ALHMK-2 के लिए जो है 5,000 जो है 83 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और इसमें जो है VL स्टील मिसाइलें भी शामिल रहने वाली, मतलब 2 ऑर्डर है। ठीक है ना। अब इसमें बताया जा रहा है कि ALH जो है कहिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मैरी टाइम रोल और इंडियन नेवी के लिए सरफेस टू एयर और वर्टिकल लॉन्च स्टील जो है मिसाइलों की खरीद के लिए टोटल जो है वही 5,083 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किया गया है। तो ये पहला यहाँ पे अपडेट आ। अब जो इसमें जो है ALHMK-3 जो है इसको जो है सप्लाई करना है लगभग 2,900 करोड़ रुपए का। 2,900 करोड़ रुपए का ये सीधा सीधा ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हाल को मिला है। ठीक है ना। अब इसमें ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि यह बाय इंडियन इंडिजनली डिजाइन डेवलपमेंट एवं मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के जो है द्वारा साइन किया गया। मतलब इसको मैं सीधा समझा दूं आपको कि ये जो 2,900 करोड़ रुपया का ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर के तहत जो भी इनको जो है ALH जो है सप्लाई करने हैं 6। अब ये टोटल मतलब इसमें एक अगर कहीं पे नट बोल्ट भी लगा है वो भी इंडिया का लगा होना चाहिए। इसको सीधा समझिए, पूरी तरीके से इंडियन ये जो है बनना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। समझ रहे हो? तो एकदम कह लीजिए कि भारत में निर्मित जो है ये जो है बनने वाला है, बनेगा जो डिमांड की गई है। तो ये जो है बढ़िया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसकी कुछ मुख्य बातें अभी आपको मैं बताऊंगा। इसके तहत क्या होगा कि जो बता रहा हूँ ना कि हर एक छोटे छोटे पार्ट जो हैं वो सब जो है इंडिया के ही लगेंगे। तो इसमें लगभग 200 MSME जो हैं उनसे इक्विपमेंट सप्लाई का प्लान है। मतलब छोटा छोटा कुछ कोई बनाएगा, कुछ कोई बनाएगा, कुछ कोई बनाएगा। मेकिंग इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत यह जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसके तहत जो है लगभग 65 लाख मैन घंटे रोजगार मिलने की संभावना है। अब 65 लाख लोग मत समझ लीजिएगा, 65 लाख मैन घंटा, मतलब 65 लाख जो है लोग हर घंटे, मतलब घंटा के हिसाब से कह लीजिए। 1 घंटा अगर काम करेंगे तो कह लीजिए कि 65 लाख लोग। लेकिन 8 घंटा करेंगे तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 1 साल करेंगे तो 1 साल से डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से। ठीक है ना। ये आ रहा है। तो ये बढ़िया से एक ऑर्डर मिला है। उसी के साथ साथ एक जो है यहाँ पे स्टील मिसाइलें हैं, उनके लिए 2,182 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है वो जो है रसिया से जो है यहाँ पे कुछ रसियन फेडरेशन के JSC जो है कुछ यहाँ पे नाम लिखा है के साथ साइन किया गया है। समझ रहे हैं? ये जो अब इसकी कुछ मुख्य बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। 6 ALH जो है मिसाइल मतलब हेलीकॉप्टर या कह लीजिए खरीदे जाएंगे और ये जो है कोस्ट गार्ड के लिए हमारे खरीदे जाएंगे। ठीक है ना। और इनकी टोटल वैल्यू 2,900 करोड़ रुपए रहेगी और ये जो है पूरे इंडियन तरीके से बनेंगे और 200 से ज़्यादा MSME से उपकरण खरीदे जाएंगे। 64 लाख मैन पावर यूज होंगे यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे किया गया और दूसरा जो है वो रसिया से आएगा। ठीक है ना। बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है। इसके वजह से क्या होगा कि कल वैसे भी डिफेंस कंपनियां मजबूत थी, आज फिर से जो है मतलब इस ऑर्डर की वजह से अगले दिन 4 तारीख को होली के दिन
ये जो है कंपनियां मतलब मोमेंटम में रह सकती हैं। 4,000 के आसपास शेयर ट्रेड करा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल कुछ भी पूछना ही नहीं है किसी से, ठीक है ना। एक इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड में एक खबर आ रही है, 35 रुपया करेंट प्राइस है, 3.5% की गिरावट आई थी। अब इसको एक और निगेटिव खबर आ गई है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि कल और ये जो है थोड़ा दबाव में रह सकता है। क्यों? क्योंकि टैक्स डिमांड नोटिस आ गई है। हालांकि इसको ये चैलेंज करेंगे, लेकिन बताया गया है कि ये आयकर उपायुक्त कार्यालय गैर कारपोरेट सर्कल 8 चेन्नई से, मतलब के लिए चेन्नई के आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आयकर विभाग की तरफ से कह लीजिए, ये जो है चेन्नई से आई है। और यह टैक्स डिमांड टोटल जो है वो बड़ी वैल्यू की है, 766 करोड़ रुपए का यह जो है टोटल डिमांड है। यह असेसमेंट ईयर 15-16 के लिए इनसे जो है मांगा गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 156 के तहत मांगा गया है। तो बड़ा वैल्यू है भाई, 766 करोड़ कम नहीं वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। हालांकि इसको कंपनी जो है मतलब अपील करेगी, जहाँ पे भी यहाँ पे अपील दायर करने की जो है फिराक में है, करेगी जहाँ पे भी इनको करना होगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में माफ भी हो जाए या फिर इसको रिवाइज भी कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल में जो है इसको इतना पेमेंट करना पड़ सकता है कुल मिला के। तो ये दिक्कत है। सूर्यलोन एनर्जी लिमिटेड की बात करेंगे तो 4% की गिरावट आई है, 41 रुपये पे शेयर आ चुका है। कंपनी में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। इनके प्रबंधन से इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनको ऐसा लगा कि मूल्यांकन जो है में थोड़ा सा सूर्यलोन एनर्जी की कटौती कर दिए हैं और लक्ष्य मूल्य भी घटा दिए हैं। लक्ष्य मूल्य अब अगर देखेंगे हम लोग तो 65 रुपये 66 रुपये के आसपास इन्होंने कर दिया है, जो कि पहले मेरे हिसाब से 72 या 74 करके था, जैसा मुझे याद है। तो थोड़ा सा इनको लग रहा है, इनको वही लग रहा है कि थोड़ा जो है आने वाले समय में ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। वही ज़मीन जो होता है वो सब जो है दिक्कतें जो पहले से एजुकेशन वाली उसमें हो सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका भी रिपोर्ट आया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आईसीआईसीआई ने भी 65 रुपया लक्ष्य अपना कर दिया था। तो इस तरीके से कंपनी 2.0 सोलोन 2.0 का विजन जो है वो ठीक है। कंपनी तीनों अब जो है सेगमेंट में काम करेगी, लेकिन अभी इसको सेटल होने में टाइम लगेगा। एक और कंपनी है जिसका नाम है एलोन हेल्थ केयर लिमिटेड, 112 रुपये पे करेंट प्राइस है और इसी वजह से इसमें 2.5% की तेजी भी आई है। कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है बोनस प्लस स्प्लिट दोनों का। बोनस और स्प्लिट दोनों कंपनी घोषित करने वाली है, देने वाली है फ्राइडे 6 मार्च 2026 को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है। और जब भी घोषित करेगी, स्प्लिट कह लीजिए या फिर कह लीजिए बोनस, मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। तो इसको भी आप लोग जाके रिसर्च कर लीजिएगा।